साथियों, प्रयाग नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर मैं उपेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीजी प्रवेश परीक्षा 2022 के बारे में। साथियों, अब आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि अब आप लोगों के पीजी प्रवेश परीक्षा का एग्ज़ाम CUET के माध्यम से NTA के द्वारा करवाया जाएगा। यदि साथियों आप लोगों को मालूम नहीं है कि आप लोगों की पीजी प्रवेश परीक्षा का एग्ज़ाम CUET के माध्यम से करवाया जाएगा, तो आज के वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम हो जाएगा कि CUET के माध्यम से किन किन यूनिवर्सिटियों में छात्रों का एडमिशन होगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी CUET में शामिल हुए हैं पीजी प्रवेश परीक्षा के लिए, या पीजी प्रवेश CUET प्रवेश परीक्षा जो CUET में जो नंबर प्राप्त होगा उस नंबर से कौन कौन से यूनिवर्सिटी अपने यहाँ छात्राओं का एडमिशन लेंगे, और इसका सिलेबस क्या है, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इसका सिलेबस क्या है, इन सभी के बारे में साथियों आज के वीडियो में हम लोग विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। सिर्फ आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम हो जाएगी कि कैसे प्रश्न आएंगे, कब से फॉर्म भरा जाएगा। तो साथियों, अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सिर्फ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग साथियों वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हों तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जैसे ही इसके फार्म के बारे में जो भी सूचनाएं आएंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहेगा। जो भी अपडेट होगा साथियों उन सभी का अपडेट आप लोगों को हमारे YouTube चैनल पर मिलता रहेगा। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो साथियों, आप लोग देख सकते हैं, अब मैं आप लोगों को मेन पॉइंट पर आता हूं और आपको बताता हूं कि क्या इसमें नियम है। तो साथियों, यहां देखिए आपके स्क्रीन पर लिखा होगा कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। पहले तो साथियों मैं ये बता देता हूं आप लोगों को कि कितने यूनिवर्सिटी CUET में शामिल हुए हैं। तो साथियों 42 यूनिवर्सिटी CUET में शामिल हुए हैं, यानी साथियों इन 42 यूनिवर्सिटियों में एडमिशन CUET में प्राप्त नंबर के आधार पर होगा। इसके पहले साथियों UG के छात्रों के लिए यह नियम बनाया गया था कि UG के जो छात्र हैं, जो UG में प्रवेश लेना चाहते हैं छात्र छात्राएं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उन सभी छात्र छात्राओं को UG CUET प्रवेश परीक्षा का एग्ज़ाम देना होगा। वो भी प्रवेश परीक्षा NTA के द्वारा करवाया जाएगा। उसका फॉर्म भरा जा चुका है, उसका पेपर भी शायद जुलाई में होगा। अब साथियों पीजी के छात्रों के लिए भी यही नियम बना दिया गया कि अब सभी जो पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं छात्र छात्राएं, वो अब एक ही फॉर्म भरेंगे। उनका एक ही फॉर्म भरने पर उनका एडमिशन 42 यूनिवर्सिटियों में होगा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में नंबर प्राप्त करेंगे। पहले साथियों ऐसा था कि जो छात्र जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता था उस यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरता था, प्रवेश परीक्षा का एग्ज़ाम देता था, इसके बाद नंबर आने पर उसमें उसका एडमिशन होता था। लेकिन अब साथियों आप लोगों को अलग अलग यूनिवर्सिटियों का फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, सिर्फ आप लोगों को एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा। वो है पीजी का CUET फॉर्म। उसमें आप लोगों को यूनिवर्सिटी चूज करना पड़ेगा। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं 10, 12, 15 जितने भी यूनिवर्सिटी आप चूज करना चाहते हैं आप उसमें चूज कर सकते हैं। इसके बाद परीक्षा हो जाने के बाद आपका कट ऑफ में यदि नाम आएगा, जिस भी विश्वविद्यालय के कट ऑफ में आपका नाम आएगा उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। तो साथियों अब हम आप लोगों को बता देते हैं कि इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा। जो साथियों इसके ऑफिशियल नोटिस पे लिखा गया है उसमें यही कहा गया है कि 19 मई से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। आपकी स्क्रीन पर साथियों देख सकते हैं, और 18 जून तक फॉर्म भरा जाएगा। आप लोग 11:55 यानी साथियों रात 11:50 तक आप लोग अपने पैसे को कटवा सकते हैं या अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद साथियों आप लोगों को यहाँ देखिए एक और डेट लिखा गया है, यानी साथियों कि यदि आप लोग अपने फार्म का रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं और फीस पे नहीं किए हैं तो आप लोग 19 तारीख तक अपने फ़ीस को कर सकते हैं। लेकिन साथियों रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है, एप्लीकेशन फार्म को भरने का जो डेट है वो 18 तारीख है, 18 जून है। और
फाइनल करने के लिए, अपने फार्म को कंप्लीट करने का जो डेट है वो 19 तारीख है। यानी साथियों जो छात्र 18 तारीख को अपने फार्म को नहीं भर पाए हैं या पेमेंट नहीं कर पाए हैं, वे सभी छात्र छात्राएं 19 तारीख तक, 19 जून 2022 तक अपने पेमेंट को कटवाकर फार्म को कंप्लीट कर सकते हैं। और कब तक साथियों? 11:50 यानी रात 11:50, यहाँ PM लिखा गया है, तो आप लोग अच्छी तरह से जान गए होंगे। और साथियों अब हम लोग देखते हैं कि अब इसमें करेक्शन का भी सिस्टम है साथियों। यदि आप लोग फार्म भरते समय कुछ भी गलती कर दिए हैं, कोई गलती कर दिए हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, फार्म का करेक्शन भी हो जाएगा। यहाँ आपके स्क्रीन पर साथियों लिखा है कि 20 जून 2022 से लेकर 22 जून 2022 तक आप लोग अपने फार्म का करेक्शन भी कर सकते हैं। तो आपको इतनी चीज़ें अच्छी तरह से मालूम हो गई होगी कि कितना फार्म कैसे भरना है, कब से फार्म भरना शुरू हुआ है और साथियों कब तक भरा जाएगा और करेक्शन की डेट क्या है। और साथियों परीक्षा का जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे है, आपकी स्क्रीन पर साथियों लिखा गया है। 1 घंटा 20 मिनट का 1 घंटा 120 मिनट का समय रहेगा, यानी 2 घंटे का आप लोगों का पेपर होगा। और साथियों पेपर 2 शिफ्ट में होगा। 2 शिफ्ट मानिए या साथियों 2 खंड में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। एक पेपर में आपके 2 खंड आएंगे और पेपर आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड होगा। साथियों पहले खंड ए और दूसरा खंड बी नाम से जाना जाएगा। पहले खंड में साथियों आप लोगों के 25 क्वेश्चन आएंगे, जो सामान्य हिंदी, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे खंड ए में। और साथियों खंड बी में आप लोगों के 75 क्वेश्चन आएंगे। जिस भी विषय से आप MA करना चाहते हैं, MSc करना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं, उस विषय से आपके 75 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन साथियों 3 नंबर का होगा। और यदि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी साथियों नेगेटिव मार्किंग भी है। एक क्वेश्चन यदि आप लोग सही करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, लेकिन यदि एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आपका सही क्वेश्चन से 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो साथियों आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा कि कैसे प्रश्न आएंगे, नेगेटिव मार्किंग कैसे है, कहाँ से प्रश्न आएंगे। अब हम लोग आपको साथियों जो मैंने 20 पार्ट में आप लोगों को बताया कि बी पार्ट जो है आपका जिस भी विषय से आप MA करना चाहते हैं उससे 75 क्वेश्चन आएगा। तो उसका अभी NTA के द्वारा उसका सिलेबस नहीं जारी किया गया है कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड ए की बातें स्पष्ट कर दी गई हैं कि GK रहेगा, रीजनिंग रहेगा और GK, रीजनिंग और इंग्लिश, सामान्य हिंदी रहेगा। लेकिन खंड बी जो है उससे कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि साथियों अलग अलग विषय से जो छात्र हैं, जो कोई छात्र हिंदी से करना चाहता है, इंग्लिश से करना चाहते हैं और तमाम जो विषय हैं उसकी अभी सब्जेक्ट जो सिलेबस जो है अभी NTA के द्वारा नहीं जारी हुआ है। जैसे ही साथियों उसका जारी होगा उसके बारे में एक अलग सी वीडियो बनाकर मैं इस YouTube चैनल पर अपलोड कर दूंगा। सिर्फ आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम हो जाएगी। आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और साथियों एक ख़ास बात जो ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी है, वो है कि जो पेपर आएगा, जो CBT फॉर्म में पेपर आएगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो साथियों आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, उसमें जो प्रश्न होंगे वो 2 लैंग्वेज में होंगे। एक होगा हिंदी और दूसरा होगा इंग्लिश। अब साथियों आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा कि CUET के माध्यम से PG प्रवेश परीक्षा का एग्ज़ाम कैसे होगा। और साथियों आप लोगों की PG प्रवेश परीक्षा का एग्ज़ाम जुलाई के अंतिम सप्ताह में हो जाएगा। जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आप लोगों का PG प्रवेश परीक्षा का एग्ज़ाम CUET के माध्यम से NTA के द्वारा करवा लिया जाएगा। इसके बाद रिजल्ट कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आप लोगों का जारी होगा, इसके बारे में कोई सूचना NTA के द्वारा नहीं दिया गया है। जैसे ही दिया जाएगा उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। और साथियों जो भी समस्या आप लोगों को आए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जहां तक संभव होगा आप लोगों की मदद करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।